कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। हस्बैंड, वाइफ एंड चिल्ड्रन एक स्टेशन पे रह सकते हैं, ये कॉन्स्टिट्यूशन इनको राइट दे रहना चाहते हैं। अब 7 सालों के बाद इन्होंने एकदम से हमें रिपेट्रिएट कर दिया है। तो अब पीछे भी कुछ भी नहीं है, आगे भी कुछ नहीं है, तनख्वाहें बंद है, मरी तो पिछले माह की भी नहीं आई है। तो अब कहाँ जाएं? मतलब सड़कों पे हम 8-10 दिन हो गए तकरीबन हम सड़कों पे हैं। इसी तरह मेरी तरह ये सारी ख़वातीन 40-45 से ऊपर है, सबकी उम्र जो मुतासरा है, माएँ हैं, ये बहनें हैं, बेटियां हैं। 25-25 साल इन्होंने इस मुल्क की खिदमत की है। यहाँ ऐवानों में, अस्पतालों में, स्कूलों में बैठे लोग जो इनके सब स्टूडेंट्स होंगे, लेकिन इतने दिनों से किसी के कान पे जून तक नहीं रही। इस्लामाबाद के बच्चे इनकी कमी की वजह से मैं समझता हूँ कि महरूम रहेंगे। तो मैं अपने भरपूर अल्फाज में मज़म्मत भी करता हूँ और मैं अपने इन बहन भाइयों के साथ हूँ। जब भी मुझे ये कॉल करेंगे, जिस तरह ये कहेंगे, यहाँ पर बैठेंगे और मैं अपने जो हमारे पार्लियामेंटेरियंस हैं, जो अपोजिशन के जितने भी पार्लियामेंटेरियंस हैं, उनसे भी मैं मिलूँगा और उनसे गुजारिश करूँगा सेनेट में भी और कौमी असम्बली में भी आप लोगों के लिए, इन टीचर्स के लिए आवाज़ उठाई जाए और इस्लामाबाद के लिए आवाज़ उठाई जाए, ताकि इनका मामला जो है वो हल किया जा सके। और इस मामले को इंशाल्लाह हम हाईलाइट करें। बीपी हाई होता है, मेरा अपना बीपी हाई हुआ यकीन करें, और मेरा किडनी इफेक्ट हुआ, और अभी अब अक्टूबर में मैंने अपना एक किडनी रिमूव करवाया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं औकात टीवी और मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुल जब्बार अंसारी। ये डी चौक इस्लामाबाद में ख़वातीन असातिज़ा जो हैं वो 9 जनवरी 2021 से अपने एहतजाज पर हैं और इनका एहतजाज जो है वो दिन ब दिन शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है। तो 9 जनवरी से ये जो एहतजाज का सिलसिला जारी है, तो अभी तक हुकूमत जो है ना वो टस से मस नहीं हुई। आज तादाद भी कुछ हमें कम लग रही है, तो हम पूछते हैं अपनी बहनों से कि क्या मसला है आज का इनका। कि जो मुस्तारगी पोस्ट पे हैं, इन्हीं डेपुटेशन पे हैं, मगर ये अंडर वेडलॉक पॉलिसी पे। अपना तारुफ प्लीज़ पहले करवा दें। तो शफीक चौधरी मेरा नाम है जी। तो मेरी वाइफ है यहाँ पे जो है ना वो मुतासिन में से हैं जी। ठीक है। तो अच्छा, दूसरी बात ये है कि यहाँ पे क्योंकि इनको यहाँ पे आने का लिए मजबूर इसलिए किया गया कि एक आर्डर है वो सब पे अप्लाई करके 249 के करीब टीचरों को बाहर निकाल दिया इस्लामाबाद से। हालांकि ये लोग वैकेंट पोस्ट पे हैं। कुछ लोगों को 29 साल हो गए, किसी को 28 साल हो गए, किसी को 2.5 साल भी हुए। ऐसे भी हैं कि जिनके 3 साल के लिए वो उन्होंने जो इनिशियल पहले वो उसमें ली NOC ली डिपार्टमेंट्स हैं और वो ट्रांसफ़र करके यहाँ पे आए। और ये अंडर वेडलॉक पॉलिसी है। वेडलॉक पॉलिसी ये होती है जो 1998 में मियां नवाज शरीफ साहब के दौर में सबसे पहले शुरू हुई थी। वो पेपर आप मुझे दिखा दें, मैं उनको बता दूं। कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। हस्बैंड, वाइफ एंड चिल्ड्रन एक स्टेशन पे रह सकते हैं, ये कॉन्स्टिट्यूशन इनको राइट दे रहा है। और जज ने जो जजमेंट दी है उसमें उसने वेडलॉक पॉलिसी के लोगों का कहीं जिक्र नहीं किया। उसने ये कहा है कि डेपुटेशनिस्ट, दीज आर डेपुटेशनिस्ट बट वर्किंग अंडर वेडलॉक पॉलिसी। लेकिन उन्होंने वेडलॉक पॉलिसी का जिक्र नहीं किया कि जो वेडलॉक पॉलिसी के अंडर काम कर रहे हैं उनको आप रिपेट्रिएट करें, बल्कि उन्होंने एक क्राइटेरिया दिया है कि इश्तहार के ज़रिए जो लोग आए हुए हैं उनको इंडक्ट कर लें। अब इश्तहार देना था FDE ने, टीचर्स ने तो देना नहीं था, उन्होंने नहीं दिया। जो उनकी उस टाइम पे कोडल फॉर्मेलिटीज़ थी इन्होंने पूरी की, लेकिन उस टाइम पे इश्तहार वाला फार्मूला नहीं था। अब 2020 में बैठ के जज ये डिसाइड कर रहा है कि जी जो इश्तहार के जरिए नहीं आए, जो 20 साल पहले के लोग हैं उन पे भी यही क्राइटेरिया आप इम्प्लीमेंट करें, यही कह रहे हैं। इसमें एक मिनट, यही कह रहे हैं। जजमेंट के अलावा उसमें जजमेंट में ये है, सब थोड़ा सा मैं तारुफ करता दूँ। 1998 में जो वेडलॉक पॉलिसी है उसमें ये था कि जो हस्बैंड यहाँ पे काम कर रहा है और उसकी वाइफ किसी दूसरी जगह जॉब कर रही है तो यहाँ पे वो डेपुटेशन पे आ सकती है अंडर वेडलॉक। 1998 के ही उसको बाद में जो है ना उसकी प्रोविजन हुई वो 2006 में। उसमें ये हुआ कि यहाँ पे अगर कोई बंदा रहता है और कोई खातून है वो दूसरी जगह किसी दूसरी यूनियन काउंसिल में या किसी दूसरे इदारे में रहती वो है और वो यहाँ पे जो आ सकती है, बेशक वो रेडी क्यों ना लगाता हो, बेरोज़गार भी क्यों ना हो, मगर उसका डोमिसाइल उसका यहाँ पे तो यहीं पे रहेगा। अच्छा, इसी तरह उसके बाद 2011 में उसकी अमेंडमेंट हुई, वो रूल आया
रूल के तहत फिर ये इनको इंडेफिनेट पीरियड मिल गया। इंडेफिनेट पीरियड में ये लिखा हुआ है कि ये जब तक इनके हस्बैंड की अगर 60 साल उम्र हो जाती है या 25 साल, या इनकी 60 साल उम्र हो जाती है या 25 साल, उस सूरत में यहाँ रह सकती हैं। कुछ डेपुटेशन टीचर जो इस तरह की जो वेडलॉक पॉलिसी वाली हैं वो रिटायर्ड भी हुई हैं, उन्होंने यहाँ से अपनी पेंशन भी ड्रा कराई है, ये भी एक सिलसिला है। और इसके अलावा ये है कि कुछ लोग जो है वापस गए हैं वहाँ से फाइनल NOC लेने के लिए मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में, पंजाब में, सिंध में, इस तरह वो गए हैं, बलूचिस्तान में भी, AJK में भी, क्योंकि वो स्टेट का वहाँ पे वो आ जाता है, GB में गए हैं लोग। उन्होंने कहा आप तो हमसे लेके चले गए NOC, आप तो हमारे डिपार्टमेंट में नहीं वापस आ सकते, आप तो हमारे लिए अननोन। उसके बावजूद हमारी जो है वो इंतज़ामिया हमारी साथ बात नहीं कर रही, ना ही शफकत महमूद साहब इनके साथ कोई रब्ता कर रहे हैं इस हवाले से, ना ही जो है वो फेडरल डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन जो है इस मामले में कर रहा है, ना ही जो है एजुकेशन डिपार्टमेंट के दरमियान में जो पुल का किरदार अदा करने वाले मुशीरान हैं, दूसरे तीसरे सियासी और समाजी, कोई बंदा ऐसे इनके साथ नहीं आ रहा। आज ये 10 दिन से इनमें ऐसी खातून भी हैं जो साबिक DG के साथ उसने बात इतनी सी की कि मेरे बच्चे जो हैं वो यहाँ रहते हैं, मेरा हस्बैंड यहाँ रहता है, वो पुलिस का मुलाजम है, जो फेडरल की पुलिस है, ये कहीं ट्रांसफ़र भी नहीं हो सकता, इसको डेपुटेशन में करो, दलाला बात है, नहीं तो मुझे फिर यहाँ रहने दो या इंडेफिनेट पीरियड दे दो। उसने इतनी लड़ाई की, वो बाद में जो ही घर पहुँची तो उसका हार्ट अटैक वो फौत हो गई। इस तरह 6 के करीब ख़वातीन जो है वो उनका डेथ हो चुकी है। 2-3 ख़वातीन हमारे पास ऐसी हैं कि जिनको जो है ना वो प्रॉब्लम है, कुछ जो है बेवा खातून जिनका नाम लेना ज़रा अच्छा नहीं लगता, वो उनको डिसहार्ट होती हैं। ये एक सूरत हाल है जिसकी वजह से मामला आते हैं हमारे पास यहाँ पे। अभी तक हुकूमत की तरफ से किसी ने आपके साथ कोई मुज़ाकरा नहीं, सवाए लालीपाप के उन्होंने ये किया है, आया भी है, किसी ने बात भी की है, बिल्कुल बात की है। उन्होंने ये वादा किया हमारे साथ, एक डेलीगेशन आया यहाँ शुरू में, जो पहले दिन उनको बुलाया कि जी आप आएँ, हम आपसे बात करते हैं। उन्होंने बात करने के लिए कहा और दूसरे दिन ये जवाब दिया कि आप सारे चले जाएं, मैं इश्तिहार निकाल रहे हैं, हमारा इश्तिहार का इंतज़ार करना, हम आएंगे, तो इश्तिहार के ज़रिए आप आ जाओ पूरे पाकिस्तान से। उन्होंने कहा ये लोग तो नहीं आ सकते। उन्होंने कहा हमारी मर्ज़ी, आपकी मर्ज़ी, आप नहीं आ सकते तो हम क्या कर सकते, आपका मुकद्दर। ये इस तरह का सूरत हाल है। फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के सदर जो हैं उन्होंने यहाँ यकजहती का इजहार किया है, अमीर जमात इस्लामी ने यहाँ भी यकजहती का इजहार किया है, और मरीम नवाज शरीफ साहिबा ने आज के दिन में ही इनके हमायत के ऐलान के लिए बाकायदा बयान जारी किया है, थोड़ी देर तक मुझे मालूम हुआ है। और इस तरह आप भी तशरीफ़ लाए, आपके हम शुक्रगुजार हैं कि आप यकजहती का इजहार कर रहे हैं। ये सिर्फ ख़वातीन के साथ नहीं है बल्कि इंसानी हकूक़, इंसानी बरदार के लिए भी है। डिप्टी चेयरमैन सेनेट वो यहाँ पे तशरीफ़ लाए हैं, और इस अपोजिशन ज़्यादा आई है, अपोजिशन आई है। इसके अलावा फिर जो है वो जो हम काशिफ चौधरी साहब जो अंजुमन ताजरान के जो सदर हैं वो तशरीफ़ लाए हैं। इन लोगों ने इज़हार यकजहती किया है, इन्होंने सारे पेपर, डॉक्यूमेंट, ब्रीफिंग, हर चीज़ जो है उससे वो आगाह हुए हैं। इसलिए हम आपसे भी मुल्तमिस हैं कि आप इस हवाले से जो है ना वो ऐवान बाला तक बात पहुँचाएँ, क्योंकि ये आपकी ऐवान बाला की दहलीज़ पे आए हुए हैं। ये बंद करना, ये करना मजाज उस्ताद का नहीं है, ये कलम किरतास के लोग हैं, इनका काम हलीमियत है, इनका काम इल्म है, इनका काम जो है वो दर्स है, तदरीस है। अब इनको इस नहज पे पहुँचाना, मजबूर कर देना, इसके लिए हम बहुत ही ज़्यादा टेंशन में हैं कि ऐसा क्यों हुआ। ये प्लीज़ जी सर, अपना तारुफ बैठ के करते हैं ना। जी जी बात जी बैठ के ठीक, बात करें। नहीं बस ठीक है, ठीक है। नहीं हमें ऐसे बैठे, उस पे ऐसी चीज़ें लिखवा दें। पहले अपना तारुफ करवा दें। शेख रशीद साहब ने हमारी हमायत का ऐलान किया था, मगर वो उसके बाद वो आए नहीं, मालूम नहीं वो क्यों नहीं आप आए। ज़रताज गुल साहिबा ने कल ऐद किया कि जब मैं अभी पहुंच रही हूँ आप पहुँचें, वो टाइम ये दो देखते हुए शायद किसी की आंखों में चित्रोला पे पड़ गया होगा, रास्ते देख रहे हैं। सर पहले अपना तारुफ करवा दें प्लीज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। राजा वकार मुमताज़, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हूँ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इस्लामाबाद का, और साबिक उम्मीदवार हल्का नेत्रिपनी हल्के से उम्मीदवार भी था पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का। तो मैं 2 दिन पहले जो आपका सोमवार वाले दिन था उसमें भी मैंने आना था, लेकिन हमारी थोड़ी मसरूफियात थी, मरियम बीबी यहाँ पर आ रही थी, जिसकी वजह से मैं आपके उस एहतजाज में शामिल न हो सका। तो आज मैंने स्पेशल तौर पर कहा कि मैं अपने जो हमारे टीचर्स हैं, ख़वातीन हैं, हज़रात हैं, उन सब के पास आके उनके साथ बैठ के इज़हार यकजहती के लिए आए हैं, और न सिर्फ उनके साथ इज़हार यकजहती करेंगे। मैं ये समझता हूँ कि ये जो अदालत का फ़ैसला आया है या जिस पे हुकूमत ने अमल दरामद किया के लिए जो काम कर रही है, मैं समझता हूँ कि ये न सिर्फ आप टीचर्स हज़रात के साथ ज़्यादती है, मैं समझता हूँ कि इस्लामाबाद के रहने वाले जो इस्लामाबाद के हमारा मुस्तकबिल है, जो हमारे बच्चे हैं, उनके साथ ज़्यादती है। क्योंकि एक तो कोरोना की वजह से पहले ही तालीम का बहुत अर्ज हो चुका है, और ऊपर से पहले ही इस्लामाबाद के अंदर टीचर्स की बहुत शॉर्टेज है। अगर ये लोग भी वापस चले गए तो मैं समझता हूँ कि इस्लामाबाद में जो हमारे बच्चे हैं उनके साथ बहुत बड़ी ज़्यादती होगी, और इन टीचर्स के साथ भी बहुत बड़ी ज़्यादती है
डेपुटेशन जो एक अभी जिस तरह भाई ने बताया कि 98 में एक कानून था जिसके लिए ज़रिए जिसका हस्बैंड यहाँ पर है वो उसकी जो वाइफ है वो भी यहाँ पर आ सकती है, उसको डेपुटेशन पर यहाँ पर ये एक कानून है। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि इन तमाम पे इस हुकूमत को बाकी फ़ैसलों पे अगर हुकूमत अमल नहीं करती अदालती फ़ैसलों पे तो इस पर उन्होंने फ़ौरन अमल कर दिया। क्यों ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं समझता हूँ कि इस्लामाबाद के साथ ना सिर्फ ज़्यादती है बल्कि इन टीचर्स के साथ ख़ास तौर पर वो ख़वातीन जो हमारी माएँ बहनें हैं उनके साथ ये ज़्यादती है जो पिछले कई दहाइयों से पिछले कई सालों से यहाँ पर इस्लामाबाद में हमारे बच्चों के मुस्तकबिल को संवार रही हैं, उनको तालीम और तदरीस दे रही हैं। उनके साथ भी ये बहुत बड़ी ज़्यादती है। ना सिर्फ ज़्यादती है बल्कि मैं समझता हूँ उनके ख़ानदान के साथ, उनके बच्चों के साथ, उनकी फैमिली के साथ ये ज़्यादती है कि उनके बच्चे यहाँ पर एजुकेशन हासिल कर रहे हैं, उनके जो ख़ानदान है वो यहाँ पर सेटल है। तो ये वो भी तो अगर जहाँ पर भेज रहे हैं वो भी पाकिस्तान का हिस्सा है। तो ये तो नहीं कि वफाक जो है वफाक में से उनको निकाल के सूबों में भेजा जा रहा है या कश्मीर में भेजा जा रहा है, KPK में भेजा रहा है, बलूचिस्तान में भेजा जा रहा है। मैं समझता हूँ अगर वहाँ जाकर वो ये काम करेंगी, बच्चों को तालीम देंगी तो इस्लामाबाद के बच्चों को भी तालीम देना इसी हुकूमत की ज़िम्मेदारी है। इस्लामाबाद के बच्चे इनकी कमी की वजह से मैं समझता हूँ कि महरूम रहेंगे। तो मैं अपने भरपूर अल्फाज में मज़म्मत भी करता हूँ और मैं अपने इन बहन भाइयों के साथ हूँ। जब भी मुझे ये कॉल करेंगे, जिस तरह ये कहेंगे, यहाँ पर बैठेंगे और मैं अपने जो हमारे पार्लियामेंटेरियंस हैं, जो अपोजिशन के जितने भी पार्लियामेंटेरियंस हैं, उनसे भी मैं मिलूँगा और उनसे गुजारिश करूँगा सेनेट में भी और कौमी असम्बली में भी आप लोगों के लिए, इन टीचर्स के लिए आवाज़ उठाई जाए और इस्लामाबाद के लिए आवाज़ उठाई जाए ताकि इनका मामला जो है वो हल किया जा सके। और इस मामले को इंशाअल्लाह हम हाईलाइट करेंगे और अवानों तक, अवान वाला तक पहुंचाने की भरपूर कोशिश करेंगे। जैसे कि आपको पता है कि हम अपोजिशन में हैं, लेकिन अपोजिशन की आवाज़ आप लोगों के साथ है और अपोजिशन हमेशा आप लोगों के साथ रहेगी, इन टीचर्स के साथ रहेगी, इन बहनों के साथ, इन भाइयों के साथ रहेंगे। और जिस दिन भी जहाँ पर ये एहतजाज कर रहे हैं, जिस तरह ये बैठे हुए हैं, इंशाल्लाह हम इनके साथ बैठेंगे और हर रोज़ इंशाल्लाह इनके साथ इज़हार यकजहती के लिए इनके पास ज़रूर आया करेंगे। बहुत शुक्रिया आप लोगों का। राजा साहब बहुत बहुत शुक्रिया। ये राजा वकार साहब थे जो इज़हार हमदर्दी कर रहे थे। तो अब हम मज़ीद जो है ना वो गुफ्तगू का सिलसिला आगे जारी करते हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम। मैडम आपका नाम? फ़राज सुल्ताना। आप कहाँ से हैं? मैं पंजाब से, फैसलाबाद से। अच्छा, आज हमें आपका जो एहतजाज 9 जनवरी से जारी है, हमें कुछ तादाद कम लग रही है, इसकी क्या वजह है? सर, एक तो सर्दी है, दूसरा काफ़ी लोग कुछ बीमार हो गए हैं, तो अभी कुछ लोग हमारे कोर्ट में गए हुए हैं, इस वजह से है। और कुछ इश्यूज ज़ाहिर है, इतने 10-12 दिन से हम यहाँ बैठे हुए हैं। तो ख़वातीन हैं, किसी ने हमारी इंसानियत के तहत किसी ने हमारे साथ तावन नहीं किया, कोई हमारी सुनने के लिए नहीं आ रहा। तो कुछ ख़वातीन जो हैं वो बीमार हो गई ठंड की वजह से, तो ज़ाहिर है वो हॉस्पिटल हैं, हॉस्पिटलाइज हैं कुछ, और कुछ जो है वो इस वजह से तादाद जो है वो कम है। अच्छा मैडम, ये अभी मुझे पता चला है कि 6 ख़वातीन जो है ना वो फौत भी हो गई हैं, तो वो कितना अर्सा हुआ उनको फौत हुए, ये 6 जो ख़वातीन फौत हुई? कुछ टाइम पहले जो वो बीमार थी काफ़ी, और इसी टेंशन से, ये टेंशन ले कि इंसान का BP हाई होता है। मेरा अपना BP हाई हुआ, यकीन करें, और मेरा किडनी इफेक्ट हुआ, और अभी अब अक्टूबर में मैंने अपना एक किडनी रिमूव करवाया है। अच्छा। ये टेंशन ले के कि हम बच्चों को छोड़ के कहाँ जाएं। इस टेंशन की वजह से वो आपका किडनी मुतासर हुआ और आपको वो निकलवाना पड़ा। टेंशन से वजह से मेरा BP 1 दफ़ा 2 दफ़ा हाई हुआ और मैं इमरजेंसी हॉस्पिटल गई। उसके बाद मेरा किडनी इफेक्ट हुआ और अभी अक्टूबर में मैंने किडनी जो है वो रिमूव करवाना पड़ा मुझे। अच्छा मैडम, आप ये कह रही हैं कि ये जो ऑर्डर हुकूमत का रिपेट्रिएशन का ऑर्डर जारी हुआ है, इसकी वजह से वो 6 ख़वातीन की अमवात हुई हैं टेंशन की वजह से? सर, NOC मंगवा के उसके बावजूद ये बार बार हमें कहते रहे NOC लाएं, NOC मंगवाने के बाद भी इन्होंने जब रिपेट्रिएट किया तो टेंशन तो काफ़ी अरसे से, कुछ ख़वातीन को 28 साल हो गए हैं। तो ये टेंशन की वजह से हार्ट पेशेंट, और आपको पता है टेंशन होती है तो BP बढ़ता है, काफ़ी बीमारियाँ होती हैं इंसान को, तो वो जो है वो ज़िंदगी से हाथ धो बैठी। जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब हम आगे अस्सलाम वालेकुम। औकात TV से अब्दुल जब्बार। मैडम, आपका नाम तारुफ प्लीज करवा दीजिए हमें। मैं सलमत बसम। आप कहाँ से हैं? मैं आज़ाद कश्मीर से। अच्छा, आपको कितना अरसा हुआ यहाँ काम करते हुए? सर, मैं यहाँ 2005 में आई थी और मुझे तकरीबन 16 साल हो गए यहाँ पे। कौन से ग्रेड में हैं आप? मैं 9 ग्रेड में हूँ। जिस ग्रेड में आई थी उसी ग्रेड में ही हूँ। अच्छा। प्रमोशन कोई नहीं हुई क्योंकि यहाँ पे वेडलॉक पॉलिसी के तहत आए थे हम लोग यहाँ पे। और उसके बाद ये है कि इतना अरसा हो गया इसी ग्रेड में काम करें, सिर्फ इस वजह से कि हम अपने घरों में आबाद रहें। क्योंकि सर 2005 में जब मैं आई थी यहाँ पे, उसके बाद जो है ना ज़लज़ला आ गया। ज़लज़ले में सारी चीज़ें तबाह हो गई। फिर उसके बाद
इन्होंने वेडलॉक पॉलिसी के तहत वहाँ पे हमारे इसमें पहले ज़िला बाग था, 2009 में ज़िला तब्दील हो गया, 2 ज़िले बन के अब ज़िला हवेली है। क्योंकि मैं 2005 में आ गई, उसके बाद ज़लज़ला हुआ, उसमें तबाही हुई, उसके बाद फिर डिस्ट्रिक्ट चेंज हो गया, दो डिस्ट्रिक्ट बन गए। अब मैं जब भी वहाँ किसी भी चीज़ के लिए डॉक्यूमेंट के लिए गई हूँ तो उन्होंने यही कहा क्योंकि हमारे पास तो आपका रिकॉर्ड ही नहीं, आप 2005 में गई हैं, हमारा ज़िला 2009 में बना है, तो अब आप हमारे पास किस लिए आती हैं। फिर इवन कि उन्होंने हमारी फाइल्स में वो एडवर्टाइजमेंट रखी हुई है जो हमारी जगह सीट फिल करने के लिए उन्होंने की और टीचर अपॉइंट कर ली है। तो हम आए वेडलॉक पॉलिसी के तहत थे। फिर 2013 में इन्होंने जब ये पॉलिसी रिवाइज़ हुई थी तो इन्होंने पूरा प्रोसेस किया, हमारे डॉक्यूमेंट्स चेक किए, HEC से वेरिफिकेशन हुई है, उसके बाद हमारी सर्विस बुक्स चेक हुई हैं, हमारी ACRs इन लोगों ने चेक की हैं। उसके बाद हमारे महकमे को लिखा कि आप इन्हें NOC दे दें क्योंकि हम इन्हें ऑब्ज़र्व करना चाहते हैं। अब 7 सालों के बाद इन्होंने एकदम से हमें रिपेट्रिएट कर दिया है। तो अब पीछे भी कुछ भी नहीं है, आगे भी कुछ नहीं है, तनख्वाहें बंद है, मरी तो पिछले माह की भी नहीं आई है, तो अब कहाँ जाएँ। मतलब सड़कों पे हम 8-10 दिन हो गए तकरीबन हम सड़कों पे हैं। इसी तरह मेरी तरह ये सारी ख़वातीन 40-45 से ऊपर है, सबकी उम्र जो मुतासरा है, माएँ हैं, ये बहनें हैं, बेटियां हैं, 25-25 साल इन्होंने इस मुल्क की खिदमत की है। यहाँ ऐवानों में, अस्पतालों में, स्कूलों में बैठे लोग जो इनके सब स्टूडेंट्स होंगे, लेकिन इतने दिनों से किसी के कान पे जून तक नहीं रेंगी है। मतलब समझ नहीं आती, हम गैर मुस्लिम ममालिक में भी वहाँ जाएं तो कोई ना कोई सुन लेता है, वहाँ ज़्यादा कदर होती है। यहाँ अपने मुल्क के अंदर है, ऐसे लगता है कि अजनबी हैं। अपने ही शहर में, अपने ही मुल्क में कोई पूछने वाला ही नहीं। क्या हमारी आवाज़ किसी को सुनाई नहीं देती? किसी को सुनाई नहीं देती। जिसके पास जाते हैं, बात करते हैं, तिफल तसल्लियाँ वो देते हैं, लेकिन बाद में कुछ भी नहीं होता। जी मैडम, बहुत बहुत शुक्रिया। मैडम बता रही कि हमें तिफल तसल्लियाँ दी जा रही हैं और हमारा मसला अभी तक हल नहीं हुआ। नाजरीन, अब शाम हुआ चाहती है, अब इसके साथ ही अपने मेज़बान अब्दुल जब्बार अंसारी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।